Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, today we are going to discuss the last topic of the unit 3rd, that is periodic classification of elements. So today we are going to discuss the topic. It is covalent radii and van der Waals radii, most important topic. And so far as I have just mentioned, it is going to be the last topic of the unit 3rd. तो बेटा इसमें हम क्या पढ़ते हैं? क्लास 11 टॉपिक कोवेलेंट एंड van der Waals radii. van der Waals radii. So far as covalent radius is concerned, let us now first discuss the covalent radius. Covalent radius. Covalent radius may be defined as, it may be defined as one half of the internuclear distance between two atoms joined by a covalent bond. So this is the definition of covalent bond. तो यहां पे हम लिखेंगे जैसे R कोवेलेंट, यहां पे छोटा सा लिखेंगे कोवेलेंट, R कोवेलेंट is equal to internuclear distance between two atoms, internuclear distance between two atoms divided by 2. तो ऐसे में हमें बेटा कोवेलेंट रेडियस यहाँ पे अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल की निकालनी होगी तो with this very formula we can easily explain or derive the covalent radius of a particular molecule. जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, और कोवेलेंट ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे H2, वो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होती है इन केस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल 74 पिकोमीटर्स divided by 2, which is further equal to 37 picometer. तो 37 picometer है कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसको हम यहाँ पे नीचे दिखाएंगे। This will be called as the internuclear distance. इसको बेटा हम यहाँ पे ही है 74 पिकोमीटर।
और आपको यहाँ पे जो रेडियस है, रेडियस हम ऊपर की तरफ से दिखाएंगे। ये है यहाँ पे आर कोवेलेंट 37 पिकोमीटर। तो बेटा ये थी कोवेलेंट रेडियस। ऐसी अगर हमें कोवेलेंट रेडियस क्लोरीन मॉलिक्यूल की देखनी होगी तो वो है 99 पिकोमीटर, और अगर हमें ब्रोमीन मॉलिक्यूल की देखनी होगी तो वो है 114 पिकोमीटर, यानी कि 114 पिकोमीटर। Have a quick look. Similarly, the covalent radius of cell 2 is 99 picometer, and Br2 is 114 picometer. Now we are going to define the metallic radius, covalent radius, metallic radius, और बेटा लास्ट में हमने पढ़नी है यहाँ पे van der Waals radius। तो metallic radius क्या है? यही डिफिनेशन है, लेकिन अगर मेटेलिक बॉन्ड होगा या मेटल होगा, मेटेलिक रेडियस। So far as metallic radius is concerned, we can define it like in this manner. It may be defined as one half of the internuclear distance between two neighboring atoms, between two neighboring atoms joined by a metallic bond, metallic bond। अब हमने पूरा यहाँ पे ही लिखा है, joined by a metallic bond। ध्यान रखिए, इन केस ऑफ मेटेलिक बॉन्ड अगर हम देखेंगे, मेटल में हम देखेंगे, जब हम किसी मेटल की रेडियस देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कॉपर की, तो कॉपर की बेटा जो रेडियस है, कॉपर में हम कैसे देखते हैं? अब हम लेते हैं दो एटम्स कॉपर में, क्योंकि बहुत सारे एटम्स होते हैं कॉपर में, तो अगर हम कोई दो एटम्स लेंगे कॉपर में तो उनके बीच में हम डिस्टेंस देखेंगे तो उसको हम बोलते हैं मेटेलिक रेडियस ऑफ कॉपर। तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और यहाँ पे मेटेलिक और मेटेलिक रेडियस, तो इज इक्वल टू इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय 2। अब अगर हम लेंगे कॉपर की और मेटेलिक, ब्रैकेट में यहां पे लिखेंगे हम कॉपर की, तो बेटा ये होती है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसकी आ जाती है 256 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 128 पिकोमीटर। तो 128 पिकोमीटर आती है मेटेलिक रेडियस ऑफ द कॉपर बिटवीन टू नेबरिंग एटम्स। हैव अ स्क्रीनशॉट। अब बेटा हम आ जाएंगे यहां पे, अगर हम कंपेयर करेंगे मेटेलिक रेडियस और कोवेलेंट रेडियस को, तो जो कोवेलेंट रेडियस होती है वो छोटी होती है कंपेयर टू दैट ऑफ द मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस इज slightly larger than that of the covalent radius. This should be kept in mind. अब हम आ जाएंगे बेटा वन डर वाल्स रेडियस पे। वन डर वाल्स रेडियस, वन डर वाल्स रेडियस। बेटा जो वन डर वाल्स रेडियस है, वन डर वाल्स रेडियस तो इसको भी हम ऐसे ही डिफाइन करते, लेकिन वन डर वाल्स रेडियस के लिए आपने जहन में रखना होगा, वन डर वाल्स रेडियस यूजुअली हम देखते हैं दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। वन डर वाल्स रेडियस हम देखते हैं बेटा usually we found in the this van der Waals radius in case of the non-polar atoms। तो नॉन पोलर एटम्स कौन कौन से है, जैसे नोबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, प्रोटॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। तो ये क्या है, ये है वन डर वाल्स रेडियस हम इनमें देखते हैं। यहां पे हम डिफाइन करने जा रहे हैं द वन डर वाल्स radius, van der Waals radius is usually found in case of non-polar atoms और non-polar molecules। and may be defined as तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, as one half of the internuclear distance one half of the internuclear distance between two adjacent atoms, in the solid state। ये हम सॉलिड स्टेट में देखते हैं, सॉलिड स्टेट। यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे मे बी डिफाइंड एज, देखो बेटा यहाँ पे हम अगर बात करेंगे, हम क्लोरीन मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे, हम दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स को लेंगे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे दिखाते हैं, यह है एक
और बेटा ये है दूसरा। ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है Cl2। तो यहां पे है एडजेसेंट इसका और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल। जैसे यहां पे हम दिखाएंगे ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है और ये दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है। ये है इसमें कोवेलेंट रेडियस और बेटा ये है दूसरा मॉलिक्यूल। यहां पे अगर हम इसमें देखना चाहेंगे, इसमें जो कोवेलेंट रेडियस है वो हम ऐसे देखेंगे। तो सिमिलरली यहां पे भी दिस विल बी कॉल्ड एज अ कोवेलेंट रेडियस। तो यह है 99 पिकोमीटर। लेकिन यहां पे अगर हम इस चीज को आप देखेंगे, यहां से हम देखेंगे अब इनके बीच में कितनी डिस्टेंस है। ये है यहां से यहां लेकर बेटा ये है 360 पिकोमीटर। 360 पिकोमीटर है यहां से यहां तक। तो 1/2 ऑफ इसकी कितनी आ गई, वो नेचुरली हो जाएगी 180। तो वो आ जाएगी यहां से यहां तक, तकरीबन यहां तक। तो ये है 180, यहां पे 180 पिकोमीटर। तो इसको हम बेटा यहां पे बताते हैं, ये क्या है, ये है वैन डर वाल्स रेडी। तो वैन डर वाल्स रेडी तो यहां पे हमने जहन में रखनी है, वैन डर वाल्स रेडी लार्जर होती है देन दैट ऑफ कोवेलेंट रेडी एंड मेटालिक रेडी। ये सबसे ज्यादा लार्ज होती है, और चूंकि जो वैन डर वाल्स फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं। तो यहां पे हम दिखाएंगे अब, जैसे और वैन डर वाल्स वो है 1/2 ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम यहां पे दिखाएंगे और वैन डर वाल्स, लेकिन यहां पे हम लेंगे Cl2 मॉलिक्यूल्स की, Cl2 इनके बीच में हम दिखाएंगे वैन डर वाल्स रेडियस वो होती है 360 पिकोमीटर डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 180 पिकोमीटर। तो इसको हमने यहां पे जहन में रखना है। तो ये it should be noted that van der Waals radius always possesses larger values than that of the covalent radius and what is called this metallic radius। चलो बेटा इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। तो अगर अल्लाह ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे।